Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल पोर्शन लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल को फुल्ली, और जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनकी मैं लास्ट में विद एग्जांपल एक्सप्लेनेशन दूंगा, और इन बिटवीन जितने भी सेंटेंसेस आएंगे कैसे आप इन कन्वर्सेशन में अपने वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं वैसे मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये वीडियो। आउट ऑफ बाउंड मतलब वो आपके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है या आपके एरिया से बाहर है जहाँ जाना मना है, मतलब आउट ऑफ बाउंड। अनयूजुअल, जो एक तो यूजुअल आमतौर, अनयूजुअल बिल्कुल एक्सेप्शनल। अनयूजुअल एंड और ओनरस, ओनरस का होता है दायित्व वाला। ओनरस बेल कंडीशंस और टू किसका अल्टरनेट है? मस्ट का, मतलब ये मॉरल ओब्लिगेशन होता है। और टू जैसे करना चाहिए, तो ये बोल रहा है अनयूजुअल और ओनरस बेल कंडीशन और टू हैव नो प्लेस इन जुडिशियल ऑर्डर। हैव नो प्लेस मतलब इनको जुडिशियल ऑर्डर्स में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। अनयूजुअल जो आम बिल्कुल ही अनकॉमन है, और ऑनरस बेल कंडीशन और टू हैव नो बेल इन जुडिशियल ऑर्डर्स। कैसे? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्ट्रक क्या होता है? जैसे हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है? जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसका मतलब हो गया द सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्ट्रक। इसने मतलब स्ट्रक क्या होता है? किसी चीज़ को मतलब रद्द कर देना। हैज़ स्ट्रक द राइट नोट बाई वाइसिंग मतलब आवाज़ उठाई। कैसे? द राइट नोट, एक नोट मतलब उन्होंने रद्द कर दिया। कैसे? बाई वाइसिंग इट्स स्टर्न डिसअप्रूवल। स्टर्न होता है बिल्कुल कड़ा, सख्त। डिसअप्रूवल, कड़ा डिसअप्रूवल ऑफ द टेंडेंसी। टेंडेंसी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है। टेंडेंसी अमंग सम कोर्ट्स टू इम्पोज अनयूजुअल कंडीशन फॉर बेल, जो एक संभावना थी कि भाई कोर्ट्स की जो इम्पोज कर सकते थे अनयूजुअल कंडीशन फॉर बेल। बेल क्या होता है? वसीयत। वसीयत, बेल मतलब जमानत। इन दिस केस, इन द केस ऑफ समाजवादी पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं आजम खान, जो यूपी के सीएम भी रहे हैं कई बार, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन द केस ऑफ समाजवादी पार्टी लीडर्स आजम खान, द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड ग्रांटेड से ये सीखना है कि हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। जो पास्ट के भी पास्ट में टेंस होता है, मतलब जो पास्ट में के भी पास्ट में काम हो गया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड ग्रांटेड, वो दे चुके थे। क्या दे चुके थे? इंटरिम बेल। इंटरिम क्या होता है? अल्पकाल के लिए, थोड़े टाइम के लिए जमानत दे चुके थे। इन लैंड ग्रैबिंग केस, लैंड ग्रैबिंग मतलब ग्रैब करना होता है, छीनना किसी से। लैंड ग्रैबिंग केस, लैंड के मामले में छीनने में। बट मेड रेगुलर बेल कंटिजेंट ओन। तो मेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो ये पास्ट टेंस में बात हो रही है। तो मेड रेगुलर, उसको रेगुलर कर दिया। जो इंटरिम बेल थी, अल्पकाल बेल थी, उसको नियमित कर दिया जमानत को। कंटिजेंट ओन, कंटिजेंट एक ओन फ्रेजल वर्ब है जो रिलाई ऑन, डिपेंड अपॉन, रिलाई ऑन मतलब होता है इसका। रिलाई ऑन हिज फुली कोऑपरेटिंग, वो कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं किस पे? विद द मेजरिंग मतलब मापने के लिए। जैसे आप मेजर करते हो किसी चीज़ को, ज़मीन को मापने के लिए। वालिंग, दीवार जो बनाते हैं, बाउंड्री वॉल। एंड बार्ब वायरिंग, बार्ब क्या होता है? देखो, बार्ब होता है नुकीला, प्रोटेटिव फॉर्म होती है जो नुकीला होता है, और स्पेसिफिकली दैट थिंग हैज़ मेड फॉर द हार्टिंग ऑफ एनी पीपल। तो बार्ब वायरिंग जो कांटेदार तार होते हैं। बाकी अगर अकेला बार्ब का मतलब होता है जो किसी को नुकसान देने वाली या मतलब चुभाने वाली बात कहते हैं, उसको भी बार्ब बोलते हैं, याद रखना आप। तो ये बोल रहे हैं कि जो वालिंग है, बार्ब वायरिंग ऑफ पीस ऑफ प्रॉपर्टी, एक मतलब भाग था प्रॉपर्टी का। मेजरिंग 13.842 हेक्टेयर, जो इतनी थी वो 13.842 हेक्टेयर जगह थी। 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ होता है। तो द एलिगेशन, जो एलिगेशन थे मतलब आरोप थे अगेंस्ट हिम, इज़ दैट, क्या थे? इज़ दैट लैंड वैकेटेड बाई ए पर्सन, लैंड जिसने खाली की, वैकेटेड बाई ए पर्सन हु वेंट टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चला गया। एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, जब विभाजन हुआ उस टाइम पे वो चला गया था। हैड बीन सेम जैसे हैड बीन ग्रैब्ड। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो पैसिव फॉर्म में बात होती है। जैसे ये बोलते हैं ना भाई क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है, जैसे ऐसे बोलते हैं ना भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उसका मतलब ये क्या है? हम ये नहीं पूछ रहे कि सब्जेक्ट कौन है, बट ये पूछ रहे हैं काम क्या हो रहा है। तो वो सेम जैसे हैड बिन ग्रैब्ड, वो ग्रैब कर लिया गया था पार्टी, तो ये ज़मीन ग्रैब कर ली गई। एंड ए यूनिवर्सिटी बिल्ट ऑन इट बाई ए ट्रस्ट। तो अगर मान लो इसको सेंटेंस को पूरा करें तो बाई किससे? बाई आजम खान।
तो ऐसे जैसे बोलते हैं ना, द वर्क वाज डन बाई हिम, ऐसे बोलते हैं पैसिव फॉर्म। एक्टिव क्या होता है, राम वाज डूइंग वर्क, ऐसे। तो इसका पैसिव फॉर्म है ये। एंड किसके द्वारा, इसके द्वारा, आजम खान के द्वारा। एंड यूनिवर्सिटी बिल्ट ऑन इट, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी बना दी गई बाई ए ट्रस्ट हेडेड बाई हिम, जो जिस ट्रस्ट को वो हेड कर रहे थे, हेडेड बाई हिम। हाउएवर क्या था, जो कन्वर्ट सिचुएशन होती है उनको मिलाने के लिए, जैसे एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव चीज़ बात कहते हैं तो उसको बोलते हैं जबकि, हालांकि। इन द इंटरिम बेल ऑर्डर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामपुर, वाज आस्क टू टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उसने रामपुर के जो डीएम थे उन्होंने क्या कह दिया, वाज आस्क, तो उनके द्वारा पूछा गया, वाज आस्क टू टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड आफ्टर पुटिंग अप ए बाउंड्री वॉल, और बाउंड्री वॉल बनाने के बाद, एंड बार्ब वायर अराउंड इट, डिलीवर टू द कस्टोडियन, जो कस्टोडियन है उसको डिलीवर करने की बात की, जो एवैक्यू था, जिसको वहाँ से निकाल दिया गया था, या एनिमी प्रॉपर्टी मुंबई में। द टॉप कोर्ट हैड टेकन एक्सेप्शन, तो वो ले चुके थे क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। द टॉप कोर्ट हैड टेकन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब बिल्कुल अपवाद चीज़, जो कन्वर्ट सिचुएशन होती है, टू दी प्रोक्लेविटी अमंग सम जजेस। जो प्रोक्लेविटी क्या होता है, झुकाव, प्रीडायलेक्शन, झुकाव किसका, अमंग सम जजेस, टू वेंचर, वेंचर मतलब घूमना, वेंचर मतलब अपने जुरिडिक्शन से भी बाहर चले जाना, वेंचर बियॉन्ड दी फाइन्स ऑफ गिवन केस, जो फाइन्स दिया, मान लो जुर्माना लगा, उसके आगे भी चले गए वो, कैसे, इम्पोजिंग कंडीशन, कुछ कंडीशन लगाई उन्होंने, दैट वेंट बियॉन्ड द व्हाट वर नेसेसरी टू इंश्योर द प्रेजेंस और अटेंडेंस ऑफ एन अक्यूज ड्यूरिंग द ट्रायल। तो उन्होंने बताया कि वर नेसेसरी, जो कंडीशन थी बेल की, वर नेसेसरी टू इंश्योर, इंश्योर मतलब एक उस चीज़ को पक्का करना, द प्रेजेंस और अटेंडेंस ऑफ एन अक्यूज, जिसको आरोप लगा है ड्यूरिंग द ट्रायल के द्वारा। इट इज़ फेयरली वेल एस्टैब्लिश दैट कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल हैव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मान लो बेल दी जाती है, उनका स्पेसिफिक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, प्रिवेंटिंग द अक्यूज फ्रॉम फ्लीइंग जस्टिस। प्रिवेंट मतलब रोकना, किसको, मतलब बेल किस लिए दी जाती है कि प्रिवेंटिंग द एक्यूज फ्रॉम फ्लीइंग जस्टिस, फ्लीइंग मतलब भाग जाना, न्याय से दूर भाग जाना, एंड प्रिक्लूड मतलब बहाना बनाना, एनी स्कोप फॉर टेम्परिंग विद द एविडेंस। तो अगर मान लो वो पहले ही कुछ कर सकता है कि टेम्पर कर सकता है, चेंज कर सकता है गवाह के साथ, सबूत के साथ, एंड इन्फ्लुएंसिंग विटनेस, या विटनेस को, गवाह को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए वो बेल नहीं कर दी जाती है। दीज ऑब्जेक्टिव आर यूजुअली सिक्योर बाय डायरेक्टिंग देम टू से इन पर्टिकुलर प्लेस एंड आस्किंग देम टू रिकॉर्ड देयर प्रेजेंस बिफोर ए पुलिस ऑफिसर और कोर्ट एट ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए उनको जमानत दी जाती है, तो उनको स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे विजिट करने के लिए बोला जाता है कि आप उस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करोगे या पर्टिकुलर कोर्ट में जाओगे, या पर्टिकुलर प्लेस में ही आपको रहना है। कोर्ट्स आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू इम्पोज एनी कंडीशन दैट मे इम्पिंज होता है, जैसे दैट मे डेट्रीमेंटल फॉर द इफेक्ट, मतलब हार्मफुल इफेक्ट। तो द कंडीशन दैट मे इम्पिंज, मे कहाँ यूज होता है, जहाँ प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब यू आर नॉट श्योर दैट बट यू आर प्रिडिक्टिंग समथिंग एल्स, दैट इज वेयर वी आर यूजिंग मे मॉडल वर्ब। तो एनी कंडीशन दैट मे इम्पीज ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्यूज, जो फ्रीडम्स क्या है, स्वतंत्रता ऑफ एक्यूज जो आरोपित पे, और बी टू ऑनरस फॉर कंप्लायंस, जो दायित्व होता है उसका, कंप्लायंस मतलब उस चीज़ को अडहेयर करना, पालन करना। इट इज़ नॉट अनकॉमन, यह अनकॉमन बात नहीं है, मतलब ये कॉमन है, मतलब इट इज़ नॉट अनकॉमन मतलब कॉमन बात है, फॉर बेल कोर्ट्स टू ऐड सम अनयूजुअल कंडीशन। तो ये अनकॉमन बात नहीं है कि कुछ बेल कंडीशन के साथ अनयूजुअल कंडीशन लगा देता है इन सम केसेस, जैसे बीइंग आस्क्ड टू, मतलब पूछा गया, कैसे पूछा गया, जैसे बीइंग क्या होता है, वही पैसिव फॉर्म, बीइंग आस्क्ड टू डू स्पेल ए कम्युनिटी सर्विस, टू स्पेल मतलब प्रोवाइड कराना, स्पेलिंग जैसे बोलते हैं, टू स्पेल एक्सप्रेस करना, देना से, तो बीइंग आस्क्ड टू डू ए कम्युनिटी सर्विस। कई बार फाइन में, कोर्ट में जज ये बोल देते हैं कि आपको सोशल सर्विस करनी है, कम्युनिटी सर्विस करनी है। अपोलाइजिंग टू विक्टिम्स, जो अपोलोजाइजिंग होता है कि माफ़ी मांगना, टू विक्टिम्स से माफ़ी मांगना, और रीडिंग ए मोरल ट्रीटीज़, या मोरल जैसे जो नैतिकता के भाव होते हैं, ट्रीटीज़ और चैप्टर फ्रॉम महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी आर सम रिसेंट एग्जाम्पल हुए हैं ऐसे। तो बोला गया है कि आपको महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है। इन 2022 एमपी हाई कोर्ट ने हैड ऑर्डर्ड, वो दे चुका था, हैड ऑर्डर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, ए मैन एक्यूज ऑफ मोलेस्टिंग ए वुमेन, तो एक बंदे ने लेडीज़ के साथ छेड़छाड़ की, टू विजिट द विक्टिम एट होम। तो उसने क्या पूछा, टू विजिट, तो विजिट करने के लिए पूछा विक्टिम के होम पे, एंड एग्री टू हर टाइंग ए राखी, और उससे सहमत होने के लिए, देखो एग्रिंग टू हर ऐसे बोलते हैं कन्वर्सेशन में, तो एग्रिंग टू हर मतलब उससे सहमत होना है, एग्री टू हर टाइंग ए राखी बांधने के लिए। एक कंडीशन दैट अपाल्ड मतलब घृणा होता है, अपालिंग क्या होता है, घृणा,
घृणा करना, नफरत करना। तो एक ऐसी कंडीशन रखी दैट अपाल द सुप्रीम कोर्ट विच डिनाउंस द अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए मोलेस्टर इनटू ए ब्रदर। तो ये उसके लिए मतलब अपाल्ड है, एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छी नहीं है, घृणा करने वाली बात है। विच डिनाउंस, डिनाउंस मतलब बदनाम करना। एट द अटेम्प्ट किया उन्होंने टू कन्वर्ट मोलेस्टर इनटू ए ब्रोदर बाय जुडिशियल मैंडेट, जुडिशियल के कंपल्सन के द्वारा ब्रोदर को, मोलेस्टर को ब्रोदर में कन्वर्ट करने की कोशिश की। द टॉप कोर्ट रीस्टेटमेंट, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट, टॉप कोर्ट कौन सा, अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, रीस्टेटमेंट उसकी स्टेटमेंट आई ऑफ इट्स डिसअप्रूवल इज येट अनदर केस ought टू हैव ए सैल्यूटरी इफेक्ट। सैल्यूटरी इफेक्ट मतलब एक बहुत अच्छा इफेक्ट डाला है ऑन कोर्ट्स बिलो, जो नीचे कोर्ट हैं। सिमिलरली अनयूजुअली हार्श, जो मान लो ऐसे ही बोलते हैं कि जो आमतौर पर अनयूजुअली हार्श ओरल ऑब्जर्वेशंस, हार्श जो होते हैं कड़े, ओरल मतलब सिर्फ आपने उसको नोट डाउन नहीं करवाया, जस्ट ओरल मुंह से बोल दिया, ऑब्जर्वेशन एंड दैट इंक्लूजन ऑफ द पर्सन ओपिनियन इन जुडिशियल ऑर्डर्स आर आल्सो नॉट अननोन। ये अननोन नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मली फ्रीक्वेंट टाइम पे होती रहती हैं। एग्जाम्पल्स आर लीजियन, लीजियन मतलब ग्रुप होता है, हर्ड या ग्रुप होता है, तो लीजियन ग्रुप होता है। एग्जाम्पल्स आर लीजन ऑफ द जजेस, जैसे वेड क्या होता है, जैसे आपको चलने में प्रॉब्लम होती है ना, जैसे मान लो भीड़ है, इधर उधर खिसकने में प्रॉब्लम होती है, या आप कोई कीचड़ में फंस गए हो, वहाँ पे चलने में प्रॉब्लम होती है, आपके पैर धंस जाते हैं, तो वैसे ही द लीजन ऑफ विद जजेस, जो जजेस हैं वेडिंग इनटू मैटर्स, वो मतलब मुश्किल से निकल रहे हैं, मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एंड मेकिंग कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स। तो कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स किए हैं जजेस ने, जैसे एग्जाम्पल हैं वाइल शार्प ऑब्जर्वेशन वेदर ओरल और पार्ट ऑफ द डिटेल ऑर्डर्स। ये बोल रहे हैं शार्प बहुत कड़े ऑब्जर्वेशन हैं। वेदर कहाँ यूज़ होता है, जब की कहाँ होती है, आप कोई चीज़ डाउट में होते हो, जैसे पूछते हैं ना कि कल मैं वहाँ जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, तो वेदर आई विल गो और नॉट, ऐसे वेदर वहाँ पे यूज़ होता है। वेदर ओरल और पार्ट ऑफ डिटेल ऑर्डर्स, ओरल हो या डिटेल ऑर्डर के हो, जैसे इन जो इनके अगर पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो दो चीज़ें यूज होती हैं। तो इनको जैसे अगर इसको बोल दें तो रेशियो डेसिंडाई, मतलब जो आपका नोटेड डाउन होता है, मान लो कोई कोर्ट फैसला देता है तो उसके जो भी राइटिंग मटेरियल में फैसला होता है उसको बोलते हैं रेशियो डेसिंडाई। अगर मान लो सिर्फ मुंह से बोल के कुछ कह देता है या उसका मजाक बना देता है तो उसको बोलते हैं ओबिटर डिक्टम। ये दो पॉलिटिकल साइंस की टर्म आपको याद रखना। ओबिटर डिक्टम जो सिर्फ वर्बली की जाती है, नोटेड डाउन नहीं की जाती है रिमार्क्स, और जो होता है रेशियो डेसिंडाई होता है जो नोटेड किए जाते हैं पूरा वर्डिक्ट। तो इन बात का याद रखना। तो ऐसे बोलेंगे वेदर ओरल और पार्ट ऑफ द डिटेल ऑर्डर कैन ऑफन हेल्प इन कन्वेइंग मतलब एक्सप्रेस करना ए सेंस ऑफ जुडिशियल कंसाइंस। कंसाइंस मतलब अपनी बुद्धि को यूज़ करने को बोलते हैं। तो जुडिशियल कंसाइंस देयर परफेक्टली मतलब इलीगल मतलब बिल्कुल कैजुअल, देयर परफेक्टरी यूज इन ए मैनर दैट अंडरमाइंस, जो अंडरमाइन करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट इम्पार्शलिटी इज बेस्ट अवॉइडेड। तो कोर्ट की इम्पार्शलिटी को दिखाएगा। अगर ऐसे मान लो कोर्ट इन चीज़ों को यूज करने से बचता है तो ए जुडिशियल ऑर्डर कैन बी ट्रेंचमेंट मतलब क्या होता है, फर्म कर देना। ए जुडिशियल ऑर्डर कैन बी ट्रेंचेंट एंड टेम्परेट एट सेम टाइम। टेम्परेट भी हो सकता है या उसको फर्म भी किया जा सकता है सेम टाइम। इट नीड्स नो अनयूजुअल कंडीशन। तो इसकी ज़रूरत क्या है, कोई अनयूजुअल कंडीशन नहीं लगानी चाहिए बेल के लिए। और ग्रेटिट्यूडस मतलब किसी के लिए कृतज्ञ होना। आप मान लो किसी के लिए आप बोलते हैं ना कि ही शोज हिज ग्रेटिट्यूड मतलब उसके लिए एहसान मानना, ये है। तो द कंडीशन और ग्रेटिट्यूड ऑप्टियर डिक्टम मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि जो कोर्ट में जज फैसले में नोट डाउन नहीं कराता, जस्ट वर्बली कह देता है। तो ऑबिटर डिक्टम और टू प्रोप अप मतलब बढ़ाना इट्स रीजनिंग, उसकी जो वैल्यू चीज़ है या उसकी जो रीजनेबिलिटी है, उसकी तर्कसंगतता, उसको बढ़ाने के लिए यूज़ करता है। आई होप आपको समझ में आएगा। एडिटोरियल वेरी सिंपल था बट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड इज कंटीजेंट ऑन। तो कंटीजेंट ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, रिलाई होना, किस चीज़ पे डिपेंड होना। बार्ब्ड वायर मतलब कटीला तार जो आप खेत के मेड के ऊपर लगाते हैं। प्रोक्लिविटी होता है झुकाव होना किसी चीज़ पे, इंक्लिनेशन होना किसी चीज़ पे। परक्लूडिंग होता है बाधा डालना, टू प्रिवेंट समथिंग और मेक इट इम्पॉसिबल, बाधा डालना, प्रिक्लूडिंग। टेम्परिंग विद मतलब मेडल करना, इंटरफेरेंस करना, फेडल करना, किसी चीज़ में मतलब अपनी उंगलबाजी करना। इम्पीज ऑन होता है टू हैव ए बैड इफेक्ट ऑन समथिंग, फ्रेजल वर्ब है। ऑनरस होता है दायित्व वाला, इन्वॉल्विंग ए ग्रेट डील ऑफ एफर्ट एंड ट्रबल एंड डिफिकल्टी।
अपाल्ड होता है कि हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ शॉक ऑफ डिसअप्रूवल, एकदम शॉक हो जाना, डिसअप्रूवल हो जाना। लीजियन होता है ग्रेट इन नंबर। ऑबिटर डिक्टम होता है एन इंसिडेंटल रिमार्क और ऑब्जर्वेशन। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।